नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम लगातार पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और हर एक वार्ड में जाकर जनता से राय पूछ रही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के पार्षद चुने गए और वे जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरे। आज हमारी टीम मेरा वार्ड मेरी सरकार के तहत वार्ड नंबर 15 पहुंची, जहां पर हमारे रिपोर्टर थी मुश्ताक अली शाह ने पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और यहाँ के स्थानीय जनता से पूछा कि यहाँ के पार्षद रहे विनोद बोरीवाल कितने जनता के भरोसे पर खरा उतरे और किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े थे और वह मुद्दे पूरे यहाँ पर उन्होंने किए या नहीं किए। साथ ही जिस तरह की सुविधाएं यहाँ के वार्ड वासियों को मिलनी थी वह सुविधाएं यहाँ के वार्ड वासियों को मिली या नहीं मिली। एक बार आप वो राय भी सुनिए कि यहाँ की जनता ने हमारे रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह को क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मेरा वार्ड मेरी सरकार। जैसे जैसे त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव पास में आने लगे हैं, वहीं नीमच में भी इस चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और नेता जो पार्षद जो पिछले 5 सालों में जो पार्षद गणों ने अपना लेखा जोखा वार्ड वासियों के साथ किया है, क्या है नेताजी की रिपोर्ट कार्ड, ये जानने के लिए हम खड़े हैं वार्ड नंबर 15 के वार्ड वासियों के समीप। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके वार्ड में कैसा इनके पार्षद ने विकास कराया, पार्षद को लेकर किस तरह ये खुश है या ना खुश है। आइए इनसे जानते हैं। शकील भाई बताइए, किस तरह 5 सालों में आपके वार्ड पार्षद ने कितना विकास कार्य कराया? 5 साल में तो हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ। 5 साल तो छोड़ो, पिछले 15 साल से हमारा वार्ड बहुत पीछे चला गया है। इसके अंदर हमारे जो भी पार्षद बन के आया, 2 बार बीजेपी का, 1 बार कांग्रेस का आया, उसके अंदर हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ और ज़्यादा गंदगी हो गई। मतलब इससे तो मतलब वार्ड में जब कुछ भी नहीं था तो ही सही था हमारा वार्ड। जब से चुनाव के अंदर पार्षद आए हमारे यहाँ पे और ज़्यादा गंदगी, अनवर भाई के टाइम पे भी गंदगी रही है। दूसरे बात, जगदीश बोरीवाल को 5 सालों का ये आके देखता भी नहीं है और उसके बाप का खुद का कहना है कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और मैंने तो पैसे दिए थे तुम्हारे वार्ड वालों को, गली वालों को, उससे जीता था मैं तो। किस तरह आप नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं? मच्छरों से भरमार है, गंदगी है, नल नहीं आ रहे हैं, सिविल लाइन खुद ही पड़ी है, सड़कें नहीं बनी है, क्या परेशानी आप लोगों को? परेशानी तो ये है कि अभी जब से लॉकडाउन चला है उससे ज़्यादा तो पहले लोग बाग धंधे पानी से परेशान है, हर बात से परेशान है और गंदगी से तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आप खुद अभी देखोगे, नाली देखोगे, आप कॉम्प्लेक्स भी देखोगे तो इस भले की गंदगी कीचड़, इनका छोटा वर्ग के लोग रहते हैं, सारी हमाली करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। बेचारे सुबह अपने बच्चों को छोड़ के काम पे चले तो उनके बच्चे दिन भर नालियों में खेलते रहते हैं। कितनी दफ़े हम कहते हैं नगर पालिका वाले तो गंदगी सफाई करो, बस आश्वासन देते हैं हमारे को अभी कर देते हैं, अभी करवा देंगे हम, और कोई ध्यान नहीं देता। पार्षद भी ध्यान नहीं देता। पार्षद से बोलो तो यार तुम्हारा काम अब से कर देंगे हम। मैंने 4-5 दफ़े पार्षद से बोला कि यार तुम्हारे काम को नटते थोड़ी, मेरा खुद का काम थोड़ी करवाना, पूरे वार्ड का काम करवाना है। इसके अंदर पानी की भी परेशानी है, रोड बनाया तो किसी मतलब की नहीं, और सिविल लाइन जो उन्होंने डाली है वो तो किसी मतलब की नहीं डाली। पूरी मोहल्लों में गंदगी रहती है, सिविल लाइन से पूरा पानी बाहर निकलता है। 6 साल के अंदर कुछ भी काम नहीं, नाले खोली सब गंदे पड़े हुए हैं, सब टूटे पड़े हुए हैं, सब देखो गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई देखभाल नहीं करता, हम बोलने जाते कुछ आते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। जाओ तुम्हारा काम करो, नकल बनेगा नुके तड़ा रहे, मैं काम नहीं करता। इस तरह से वार्डवासी परेशान है, क्या कहना है लोगों का? लोगों का कहना है नाली खोले, कोई बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है, डेरी नहीं उठती है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है, पूरा मोहल्ला गंदा पड़ा रहता है। अभी तो साहब कुछ भी काम नहीं हुआ इसके अंदर। बस ये जो पाइपलाइन डली थी, जो अभी नल की पाइपलाइन भी चालू नहीं हुई, कनेक्शन तो कर दिए सभी के घरों में, मगर अभी जो है नल अभी चालू नहीं। किस तरह से आप नरकी जीवन जीने को मजबूर हो, किस तरह गंदगी में जी रहे हो, कैसे परेशान हो रहे हो आप लोग? बहुत परेशानी साहब, गंदी वाला तो बहुत ज़्यादा है। सब तरफ, चारों तरफ गलियों के अंदर, सब तरफ, इधर देखो तो आगे देखो तो पीछे देखो तो गंदी वाला है। ना नालियाँ देखने आते हैं, ना इधर दवाई डलवाते हैं, ना इधर कभी कोई सुविधा करवाते हैं। लाइट जाती तो इधर पाइपलाइन खराब होती तो इधर, ना इधर राशन कार्ड बनवाते हैं, ना कभी। पहली बात तो आगे पूछते ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किस तरह से आप लोग परेशान हो? कितनी परेशानी? बहुत ही परेशानी आती है हमें, तो हर काम में परेशानी आती है। 10 बार जाते हैं इनके घर, जब एक बार सुनवाई करते, जब तक गाली नहीं सुनते, जब तक कोई बात की सुनवाई नहीं करते हो। झांकता भी नहीं है आके इधर, वो तो देखता भी नहीं कि क्या टूटा है क्या फूटा है। नालियाँ सड़ रही है पूरी, इतनी कीचड़ निकलती है नाली में। कुछ अभी तक तो वो आया ही नहीं है इधर। 5 साल में एक बार भी उसने आके नहीं देखा है। किस तरह की परेशानी आप देख रहे हैं? किस तरह से आपका नरकी जीवन जीवन? ना एक बूंद पानी भी नहीं डाल सकते, पानी डालो तो कीचड़ हो जाती है, बच्चे निकलते, खेल नहीं सकते बच्चे। बहुत परेशान है हम तो। ये जने कब बनेगा ये रोड? जो सीवर भी डले में, क्या इस बार आप वोट दोगे पार्षद को?
पार्षद को तो नहीं देंगे इस बार। फिर किसको दोगे? जो हाँ जो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए सुधार करेंगे, हम उसी को वोट करेंगे। और नाले के बच्चे परेशान हो, इतने मच्छर खाते हैं रात और दिन कि पूछे मत, और कोई सुनाई नहीं होती यहाँ पे, ना पार्षद सुने ना ये सफाई करने वाले सुने, और कचरा निकाल जाएंगे यही ढेर लगा जाएंगे वो पड़ा हुआ कचरा। और किस किस चीज़ की परेशानी है आप लोगों को? और ये सड़क को सही खराब है, तो ये बनना था, ये बना ही नहीं। देखो ये बना है चेम्बर डाले नल वल के, तो इसको सही कराओ। ये खड्डा कोचरा से बच्चे गिर जाते हैं, पछड़ जाते हैं, खेलते कूदते, तो ऐसी परेशानी यहाँ पर बच्चे। 5 सालों में आपके पार्षद ने जो विनोद बोरीवाल है कितना काम कराया उसने? बोरीवाल तो बहुत काम कराया, इतना कराया कि हम ना रख के भूल गए उसका काम, ध्यान नहीं रहा बस। क्या नाम है आपका? बसंती भाई। आप बताओ भाभी, किस तरह से आपके वार्ड में परेशानियाँ हैं? सारी दिक्कतें हमारे यहाँ तो देखो, सभी पीछे इतना वो गटर बनवाया वो नहीं ठीक हो रहा, ये इधर सब टूटा फूटा करके चले गए। नल का वो कनेक्शन लगा के गए तो कनेक्शन का तो कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं। गटर में पानी भर जाता है पीछे सारा, सब वो पीछे इतना उनके उधर कोने में देखा ना, वो सारा हमारे यहाँ ही भरा रहता पूरा पीछे की साइड में। कुछ भी काम नहीं करा है पार्षद ने तो यहाँ पे। आप देख ही रहो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं आते नहीं, वो तो झांकता ही नहीं कि क्या हो रहा मोहल्ले में, क्या नहीं। आप बता भाई साहब, शासन की कितनी योजनाओं का आपके मोहल्ले वासियों को? जैसे भाई साहब, जैसे काफ़ी टाइमों से शासन से हमारा क्या विधायक पार्षद है ना, काफ़ी जीतता रहा इस बार से। बाकी एक बार जीतता है, उसके बाद तो शकल ही नहीं दिखाता वो। और तो ये टूटा फूटा पूरा बच्चे गिरते रहते हैं, उसको कितनी बार बोला, मतलब किसी गरीब का काम भी पड़ता है, वो काम भी नहीं करता हो। कोई किसी को बोलता है कूपन के लिए कुछ साइन करना होता ना, उसके लिए भी नाटक करता हो। किसी को नगर पालिका में कुछ चाहिए, उसको पार्षद के साइन चाहिए होते, उसके लिए भी नाटक करता हो। ऐसे समस्या यहाँ। मतलब आपका कहना है कि 5 सालों में उसने कोई विकास कार्य आपके नहीं, जब से जीता कोई विकास नहीं करा। देखिए आप विकास क्या कर दिख रहा है? विकास तो दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ का विकास है? ये तो गरीब बस्ती, कोई बोलता ही नहीं है। सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, कोई नहीं बोलता, कोई पढ़े लिखे नहीं है, बोलेंगे क्या? आप बताओ भाभी, किस तरह से परेशान हो आप लोग? यही परेशानी है बस। ना आपके कोई वार्ड में कितना काम कराया उन्होंने? हाँ, अब हमने तो कराया भी नहीं और ना करा। ना पड़ी है, हाथ से कचरा साफ करते, कोई यहाँ आते नहीं। सफाई का कार्यकर्ता बहुत परेशान है, हम बहुत गंदगी में हैं, बहुत बास में रहते हैं हम। 5 सालों में जब आपका पार्षद जीता, कितनी बार आपके पास आया? हमारे पास आते ही नहीं। हम और जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ लाइन फूट गई, नल नहीं आते हैं, तो कहते हैं हम फिर शकील भाई से बोलते हैं, तो बोले ठेका थोड़ी लिया मैंने, आप शकील भाई से बोलो। तो हम शकील भाई से बोलते हैं, मोहल्ले में हमारा काम शकील भाई करवाते हैं, तो इनसे ही बोलते हैं हम। 5 सालों में आपके पार्षद ने कितना काम कराया? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करा है। रोड भी बने थे, किसी मसरफ के नहीं। देख लो आप, नाली सड़ रही, बदबू आ रही है, चेम्बर टूट रहे, बेकार, बिल्कुल यहाँ कोई रह नहीं सकता, ऐसे हम रह रहे हैं, बहुत परेशानी से रह रहे हैं। आप बताओ चाची, किस तरह परेशान है आप लोग? अरे हम तो बहुत परेशान है, नालियाँ पूरी भर रही है, नाली भी साफ़ करने वाले आते हैं तो ऊपर से कचरा ले जाते, बरोबर साफ़ नहीं करते। और रोड बना, कुछ मसरफ का नहीं बना, घर के आंगन में पानी भरा रहता है, और रात भर मच्छर खाते हैं हमारे को, और हम तो बीमार हो रहे हैं। हमारे घर में कीड़े मकोड़े घुसते हैं, नाली में के कीड़े मकोड़े घुसते हैं। 5 सालों में कितनी बार आपने पार्षद से शिकायत करी कि आप इतने परेशान हो? पार्षद से शिकायत करने जाते हैं, पार्षद कहता है कि जाओ, आ जाएंगे, चले जाएंगे, फलाना ढिकना भगा देता है ललकार के, वो ध्यान देता ही नहीं पार्षद। दौड़ दौड़ के उसके पास जाते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देता है। इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट दोगे? अब जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मतलब ही नहीं। भाई, किस तरह से यहाँ वार्डवासी परेशान है? अभी ऐसा है कि पार्षदों का काल खत्म हो चुका है, पार्षद का कोई रोल नहीं है। फिर भी पार्षद ये मांगलिक भवन बना है, इसके अंदर आता है और ठेकेदार से दलाली लेके चले आता है। वो पार्षद तो किसी मसरफ का नहीं, सारे लोग आज भी परेशान हो और हमेशा परेशान रहेंगे। 5 साल में कितना विकास कार्य करा? विकास तो उसने एक 4 आने का भी नहीं करा बिल्कुल। और अब हमारा जो वार्ड है, हम पार्षद हमारा वार्ड का खुद चुनेंगे, हमारा निर्दलीय चुनना हम चुनेंगे, हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे या तो शकील भाई को खड़ा करेंगे या करेंगे तो बस, और कुछ। तो ये थे वार्ड नंबर 15 के वार्डवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विनोद बोरीवाल पार्षद हमारा रहा है। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी आकर नहीं झाँका है। नालियों से मच्छरों से भरमार परेशान है, वार्डवासियों के नल की सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई नहीं सुधार हो पाया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम जो है वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और विनोद बोरीवाल तो क्या, कोई भी वोट लेने आएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। पहल चालू की है वह पूरे शहर के अंदर वार्ड वाइज जाने की, और बहुत बढ़िया पहल है, जिससे सभी को पता चलेगा कि नीमच शहर की क्या स्थिति है और किस तरह से नगर पालिका ने 5 साल इस शहर में निकाले हैं शहर के कार्य के प्रति,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ और पूर्व में हमारे फादर वगैरह और मेरी मिसेस वगैरह पार्षद रही है और कांग्रेस का बोर्ड रहा था, तो कई कार्य हम उस वार्ड में कराए हैं और वर्तमान में अभी भी कराए हैं। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार का बोर्ड था और उनके बोर्ड के होने की वजह से उनके द्वारा कांग्रेस वार्डों में भेदभाव किया गया, जिस वजह से जो कार्य मैंने जो पास कराए परिषद में 5 साल के अंदर रहकर जो कार्य कराए वो कार्य चालू हैं। बाकी वर्तमान में नगर पालिका की स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसा राशि अगर है नहीं है और वो काम अधूरे पड़े हुए हैं, जो मैं अभी वर्तमान में कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ नगर पालिका आता करता हूँ इसी विषय में कि भाई जो कार्य मेरे द्वारा छोड़े गए हैं वो कार्य पूर्ण किए जावे। नहीं, मैं लगातार बताऊँ वार्ड में संपर्क में रहता हूँ और वर्तमान में सीवर लाइन का काम मेरे वार्ड में अधूरा पड़ा, क्योंकि शहर से लगा हुआ वार्ड है और अंतिम छोर पे है जहाँ सीवरेज का ट्रीटमेंट बन रहा है, वो ट्रीटमेंट पूर्ण हो चुका है। बाकी ट्रीटमेंट पूर्ण होने के वजह से उसको उसमें जोड़ना है। बाकी अभी सीवरेज वाले नीमच से नदारत हैं, वो उनसे बात करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं, करते नहीं है और कहते हैं हाँ जल्द हम आपके वार्ड में काम शुरू कर देंगे। वो समस्या है। बाकी साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ व्यवस्थित सुचारू रूप से मेरे वार्ड में हो रही है और बताऊँ दरोगा द्वारा चिन्हित करके जब भी जिसकी शिकायत होती है बाकायदा जाके वो बताऊँ मेरे को अवगत कराता है और मेरे से बात कराता है। जो भी शिकायत करता रहता है उससे मैं संपर्क में रहता हूँ, जीवित संपर्क में रहता हूँ।